ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने नया चैप्टर, नई बात, नई एनर्जी के साथ बेटे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये तीनों चैप्टर्स में एक साथ कराने वाला हूं बेटे। ऑल दीज चैप्टर्स आर रिलेटेड ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। जल्दी से आज बेटे बड़ा सीरियस होकर बैठना है, बिकॉज आज हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आपको तीनों चैप्टर्स एक साथ कराने वाला हूं, बिकॉज इन दिस आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट एसेट्स। चैप्टर 7 एसेट्स, चैप्टर 8 एसेट्स, चैप्टर 9 एसेट्स। तीनों एसेट्स हैं। एक बच्चा कहता है तीनों एसेट्स? हाँ बेटा, तीनों के तीनों एसेट्स हैं। मैं इन तीनों चैप्टर्स को आपको कॉम्बो में कराने वाला हूं, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होता है, व्हाट आई मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंस, व्हाट आई मीन बाय कैपिटल एक्सपेंस। बेटे बड़ा ही मजा आने वाला है। एंड हाउ वी प्रेजेंट इट इन माय SOFP एज पर IFRS। As per IFRS, how I can show it? What is IAS 16? बेटे IAS 16 की बातें करेंगे, प्लांट की बातें करेंगे, प्रॉपर्टी की बातें करेंगे, इक्विपमेंट की बातें करेंगे। आज मैं आपसे ये बताने वाला हूं कि आज का ये जो लेक्चर है, अगर आपने अटेंड कर लिया तो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 काफी हद तक समझ आ जाएंगे। जल्दी से बेटे रजिस्टर ऑन कर लीजिए, बिल्कुल रजिस्टर खोलिए, कमर सीधी करके बैठना है बेटे। आज मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाना है। आप बिल्कुल मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे कर दीजिए। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मैसेज नहीं। जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, बिल्कुल आपको मैं यही कह रहा हूं कि आपने कोई मैसेज, बिल्कुल आप मानिए मोबाइल फोन है ही नहीं। आधे घंटे के लिए मेरे साथ, मेरी बातों के साथ, मेरी वाइब्रेशंस के साथ, मेरी एनर्जी के साथ आप सब रहेंगे जो सामने बैठे हैं और जो मुझे वीडियो कैमरास में देख रहे हैं। बिल्कुल आप मानिए कि मैं आपके सामने हूं। तो चलिए जी, मैं भूपेश आनंद इंट्रो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। और उस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि मैंने आप सभी को PPTs दी हैं। जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स हमारे परचेज किए हैं, या टेलीग्राम में भी हम कभी कभी कुछ डाल देते हैं, तो बेटे चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, इन तीनों के मैंने PPTs बनाई हुई है। वैसे तो पूरे F3 की बनाई है, बट क्योंकि अभी हम चैप्टर 7, 8, 9 की बात कर रहे हैं, और मैं वैसे दिखा भी देता हूं बेटे। आप सब भी क्या याद रखेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। बेटे ये देखिए चैप्टर 7, बेटे ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का नाम क्या है? चैप्टर 7 का नाम है नॉन करंट एसेट्स एक्विजिशन एंड डेप्रिसिएशन। सो today or in this chapter we'll be discussing with acquisition and depreciation, but all the chapters are interlinked, you know। तो आप देखिए, मैंने बड़ी प्यारी सी आपके लिए, बड़ी प्यारी सी आई हैव प्रिपेयर्ड माय ओन कंसेप्ट्स, कि भाई मैं ये वाले कंसेप्ट्स कराऊंगा, मैं ये वाली बातें कराऊंगा। दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर नंबर 7। दैट इज व्हाट आई मीन बाय नॉन करंट एसेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू? व्हाट आर द नॉन करंट रजिस्टर्स? बेटे जैसे रजिस्टर्स होते हैं, मैं वही बोलता हूं जो कल देखना चाहता हूं। बेटे आज मैंने एक मूवी दिखानी है आपको, मैं मूवी दिखाऊंगा और आपने कमेंट में लिख के बताना है कि इस मूवी का नाम क्या है और आपको क्या लर्न हो, व्हाट यू हैव लर्न बाय वाचिंग दिस मूवी। उस मूवी में कैटरीना भी है। और बेटे मैं एक्टर की बात करूं तो 2-3 एक्टर्स हैं, आप खुद बताएंगे। मैं वही बोलता हूं जो कल देखना चाहता हूं। इट मीन्स आप जो कहते हैं वही होना स्टार्ट हो जाता है। You know, this whole universe is running with your inside thoughts. Be aware of your thoughts. Like, see, I have prepared these concepts. बेटे मैंने ये concepts prepare किए आपके लिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मैंने ब्रेक किया, तोड़ दिया और छोटे छोटे कंसेप्ट्स बनाए। आप कंपेयर कीजिए मेरा लेक्चर यूट्यूब का किसी और दूसरे लेक्चर के साथ, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि बेटे आई हैव प्रिपेयर्ड PPTs, आई एम टेलिंग यू अलोंग विद गूगल। और मैं जो एक्सप्लेन करता हूं, जो एग्जांपल्स देता हूं, वो रियल लाइफ है। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं या डिस्कस करेंगे, व्हाट आई मीन बाय करंट एसेट, व्हाट आई मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंस। करंट एसेट्स टेंजिबल क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन, Why we charge depreciation? What is the meaning of depreciation? What are the methods of depreciation? भूपेश आनंद कराएगा बेटे, भूपेश आनंद। Changes in estimate,
ये सब हम डिस्कस करेंगे और बड़ा ही मजा आने वाला है बेटे। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंटली सब चीजों को एक्सप्लेन किया है। फिर मैंने चैप्टर 8 भी आपको बताना है बेटे। एक्चुअली में 7, 8, 9 तीनों मिक्सचर हैं, जैसे च्यवनप्राश होता है बेटे, एक बिस्कुट का पैकेट है, पैक। So I cannot differentiate chapter 7, chapter 8, chapter 9. I have to do in combo. But still, as per ACCA, as per this, they have prepared a separate chapter for this. तो chapter 8 में हम क्या करने वाले हैं? देखो जी, नॉन करंट एसेट्स ये डिस्पोजल एंड रिवैल्यूएशन, कि अगर एक नॉन करंट एसेट को हम बेच दें, डिस्पोज ऑफ कर दें, अबंडन कर दें, उसकी रिवैल्यूएशन कर दें, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। और चैप्टर 9 भी अभी हम देखेंगे। ये देखिए बेटे, चैप्टर 8 के मैंने बड़े प्यारे प्यारे से फ्लो चार्ट्स और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं बेटे, बड़ा हार्ड वर्क किया है। चैप्टर 9 अगर आप देखें तो बेटे चैप्टर 9 में इंटेंजिबल एसेट्स, नाउ ऑल दीज 3 एसेट्स are non-current assets. I can classify assets, current, non-current assets. I can classify assets into 2 parts, current and non-current. And then I can classify non-currents again into 2 parts, tangible and intangible. बेटे मेरे और आपके बीच में जो प्यार है ना, ये बेटे I cannot touch it. It can only be feel. I can only feel it कि आप मेरी बात को मानते हैं, मैं आपकी बात को मानता हूं। एक बीच में एहसास है, जैसे हीरो और हीरोइन के बीच में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, मैं तेरा हो गया तू मेरी हो गई। तो बेटा दैट आंखों ही आंखों में जो इशारा हुआ, दैट इज नॉट कैन बी टच, इट इज इंटेंजिबल। इलेक्ट्रिसिटी को कभी कोई देख पाया है बेटा? सिमिलरली इन अकाउंट्स, इन फाइनेंस, देयर आर सो मेनी एसेट्स विच आर इंटेंजिबल, लाइक गुडविल, हल्दीराम भुजिया वाला, बाटा, नेरोलैक पेंट्स, मारुति सुजुकी। मैं जैसे ही बोलता हूं डाबर हनी, तो आपके माइंड में डाबर की एक रिस्पेक्ट आ जाती है, गुडविल आ जाती है, एक ब्रांड वैल्यू आ जाती है। हल्दीराम हमारी दिल्ली में, इंडिया में बेटे हल्दीराम बड़ी अच्छी ब्रांड है, जहां पर दही भल्ले, पापड़ी भल्ले सब कुछ मिलता है। तो जब हम बात करते हैं हल्दीराम, तो बेटे यू आर रेडी टू पे मोर मनी, यू आर रेडी टू स्टैंड इन अ क्यू, you are going for self service because Haldiram has a brand value, has an intangible asset, has a goodwill. तो बेटे patents, copyrights, all that is intangible. तो वो हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। उसके भी मैंने बड़े प्यारे प्यारे से आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी बेटे पीपीटीज प्रिपेयर किए हैं, स्माइलीज डाली हैं, कोटेशंस लिखी हैं। इतना तो कौन करता है बेटे? कोई करेगा ही नहीं, आपके घर वाले नहीं करेंगे जितना मैंने कर दिया। तो जल्दी से आप सभी रजिस्टर ओपन करें। मैं भूपेश आनंद आज बड़ी प्यारी प्यारी बातें करके आपको समझाने वाला हूं। एंड आई वांट टू टेल यू कि भाई एसेट्स हैं क्या। तो हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे बेटे, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। आइए चलिए जी, रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे। चैप्टर 7 देख लिया आपने, नॉन करंट एसेट्स। मैंने छोटा सा लिखा टेंजिबल, और फिर लिखा मैंने एक्विजिशन प्लस डेप्रिसिएशन। देखेंगे क्या है। फिर चैप्टर 8 नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल, सेल प्लस रिवैल्यूएशन। चैप्टर 9 नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल। तो बेटे 7, 8, 9 अब आपको समझ आ गया कि मैं 7, 8, 9 को एक ही चैप्टर क्यों मान रहा हूं। ठीक है सर, मैं कहानी आपको ऐसी बताऊंगा बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द फ्लो चार्ट। आपने बड़ा फ्लो चार्ट की स्टार्ट कहां से होता है, एंड कहां पे होगा, what I mean by asset, या उससे भी पहले what I mean by expense। expense क्या होता है, what are the types of expense। बेटे वहीं से कहानी शुरू होगी एसेट्स की। और फिर एसेट्स क्या होते हैं, और फिर एसेट्स में कौन से एसेट्स होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, उनको एक्वायर कैसे करते हैं। फिर मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, और उनको आंसर करने के लिए मैं 3 आंसर्स भी दूंगा। तो पहले आप ऐसा करें बेटे, अभी कुछ समझाया नहीं है, मेरे को पता है, मैंने आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग, बट प्लीज माय रिक्वेस्ट टू यू विल बी फर्स्टली प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट, एंड देन वी विल प्ले सम गेम्स, and we will play with the assets, with the non-current assets, with the depreciation, with intangible assets. Why intangible assets are amortized and why tangible assets are depreciated? ऐसा ही क्यों है, मैं ऐसा ही क्यों हूं। बड़ा मजा आएगा दोस्तों। let's prepare this flow chart। बिल्कुल अपने हाथ से बनाना बेटे। फ्लो चार्ट ऑफ एसेट्स, ऊपर मैंने लिखा फ्लो चार्ट ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट, मैं पहली डेफिनेशन ये डिस्कस करूंगा आज आपके साथ।
फिर डेफिनेशन 2 मैं ये वाली डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। टाइप्स ऑफ एसेट्स, टेंजिबल वर्सेस इंटेंजिबल, revenue versus capital. Then I will discuss 3 questions that what are the accounting treatment, why we charge depreciation to tangible assets and why we depreciate, why we amortize intangible, why don't we depreciate that, and what are the accounting entries for acquisition, for revaluation, for disposal. पूरा accounting treatment discuss करेंगे, and for answering these 3 questions I will be answering these 3 answers. Answer 1, PPP. PPPE as per IAS 16 I will discussing plant property equipment, plant property equipment, methods of depreciation, straight line method discuss करेंगे, we will discuss return on value method, we will discuss double declining method, we will discuss the difference between that. और answer 2 finite life. बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, एंड व्हेन आई से अमोर्टाइजेशन इट इज रिलेटेड विद इंटेंजिबल. सो इंटेंजिबल में हम डिस्कस करेंगे वेदर दैट एसेट हैज, इंटेंजिबल एसेट हैज अ फाइनाइट लाइफ और इनफाइनाइट लाइफ. जैसे कोविड-19 की अगर वैक्सीन आ जाती है तो बेटे जो कंपनी सबसे पहले लेकर आएगी वो उसका पेटेंट करा लेगी. नाउ दैट पेटेंट इज फॉर 99 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स और मोर देन 50 ईयर्स. दैट डिपेंड्स, यू नो, इट कैन हैव अ फाइनाइट लाइफ, इट कैन हैव अ इनफाइनाइट लाइफ. इनटेंजिबल एसेट्स कैन बी आइडेंटिफाइबल और अनआइडेंटिफाइबल. तो हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफाइबल, अनआइडेंटिफाइबल. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्वेश्चन 3 आंसर 3. एक्विजिशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, डिस्पोजल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग विद रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. बड़ा ही मजा आने वाला है. मेरी कहानी शुरू होने वाली बेटे, मेरी कहानी किस्मत की. आइए अब आपका ध्यान से बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. मैंने अपनी कहानी, अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दी है. कहानी किस्मत की. मैंने सबसे पहले वर्ड लिखा एक्सपेंस. मैं रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटे. आप रेगुलर सुबह से लेकर रात तक कई बार यू डू ऑलवेज एक्सपेंस. आपको पॉकेट मनी मिलती है और यू आर डूइंग जॉब समवेयर, यू आर गेटिंग सम अर्निंग फ्रॉम देयर, बट यू आर डूइंग एवरी डे सम एक्सपेंस. आप कुछ ना कुछ एक्सपेंस करते ही रहते हैं. एक्सपेंस का मतलब क्या है? मैंने कहा कुछ अमाउंट स्पेंड करना फॉर योर गर्लफ्रेंड, फॉर योर सेल्फ. आप कई बार बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पेट्रोल में एक्सपेंस, मोटरसाइकिल में पेट्रोल फिलअप कराते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हैं. इट मीन्स यू आर डूइंग एक्सपेंसेस राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग. नाउ माय डियर, माय पॉइंट इज दैट व्हेन आई से आई एम स्पेंडिंग सम मनी, I am spending some money. So the point is whether that money which I am spending is regular in nature. क्या वो recurring in nature का है या वो non recurring in nature का है? Whether that is capital in nature. So I have to see. Similarly, a company, if I want to run a company, if I want to run an NGO, if I want to run a profitable organization, बेटे कोई भी कंपनी को चलाने के लिए पतंजलि हो, डाबर हनी हो, पीडीलाइट, नेरोलैक हो, अपोलो टायर्स की बात करें, आई थिंक ऑफ एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एंटिटी, एनी एंटरप्राइज, बेटे एक्सपेंस करना पड़ता है. एक्सपेंस का मतलब क्या है? यू आर स्पेंडिंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्पेंडिंग समथिंग फॉर बाइंग सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू आर स्पेंडिंग फॉर बाइंग रिलायंस जियो सर्विसेज, आईटी सर्विसेज. इट मीन्स आप गुड्स को बाय करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, आप लेबर को पेमेंट करने के लिए, आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की पेमेंट करने के लिए, आप ऑफिस में एसीसी रखा आपने, यू आर पेइंग सैलरी टू दैट पर्सन, यू आर पेइंग समथिंग टू सेलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन, यू आर बाइंग डिलीवरी वैन्स. इसका मतलब आप सुबह से रात तक देखो तो आपकी जो डेली लाइफ में रेगुलर आप एक्सपेंस कर रहे हैं. एक्सपेंस के 2 नेचर होते हैं बेटा. एक जो रेगुलर होता ही रहता है, चलता ही रहता है. आप रेगुलरली ब्रश करते हो, आप रेगुलरली बात करते हो, आप रेगुलरली ब्रेकफास्ट खाते हो, लेकिन आप हर रोज मोटरसाइकिल नहीं परचेज करते. आप हर रोज शिमला घूमने नहीं जाते. शिमला कभी कभी जाएंगे, हिल स्टेशन में कभी वी विल गो सम टाइम, बट वी नेवर गो रेगुलरली टू शिमला. You're getting a point? So the point is, I am doing some expense, I am spending some money. Now I am spending some money for 2 purposes. One is
operating in nature, recurring in nature, day to day in nature, whose benefit. बेटे एक्सपेंस क्यों करते हो? आप पिज्जा खाते हो तो उससे एक बेनिफिट क्या होगा? आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब आएंगे, एंड यू हैव स्पेंट 100, 200, 300 एज अ केस मे बी फॉर बाइंग दैट पिज्जा. आप कोक पीते हो तो कैलोरीज आती है, कैलोरीज के साथ आपको यू विल बी गेटिंग सम एनर्जी फॉर दैट. इट मींस यू आर स्पेंडिंग समथिंग, यू नो, फॉर गेटिंग समथिंग. आप एसीसी को पढ़ रहे हो, why you want to become a ACCA, why you are spending examination fees, why you are doing expenses of this amount spent, because you want some benefit. बेटे अब बेनिफिट की बात करें तो फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग. आप कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा. नाउ दैट एक्सपेंस, द बेनिफिट ऑफ विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दैट. नाउ दैट एक्सपेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. बेटे मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया. मैंने कहा एक्सपेंस दो तरह के होते हैं. एक जो रेगुलर नेचर का होता है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना रेगुलर नेचर है, पेमेंट ऑफ सैलरीज रेगुलर नेचर है, पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी रेगुलर नेचर है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रेगुलर नेचर, स्टाफ एक्सपेंस रेगुलर नेचर. बट बाइंग ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज नॉट अ रेगुलर नेचर. आप हर रोज मोटरसाइकिल परचेज नहीं करते, आप हर रोज कैलकुलेटर परचेज नहीं करते, आप रजिस्ट्रेशन हर रोज नहीं कराते. दैट इज वंस इन अ ब्लू मून. कभी कभी होता है लाइफ में, एक ही बार एसीसी की रजिस्ट्रेशन कराएंगे. मोटर बाइक 10-15 साल में एक ही बार लेते हैं, उसी को यूज करते हैं. मोबाइल फोन, you buy your mobile phone, iPhone, $50,000 you are paying, or you are paying some dollars for that. Now the benefit of that you are getting for a longer period. And we have discussed that there is one concept which is named as accounting period concept, कि पूरे accounts को हम 12 महीनों में divide करते हैं. That if the benefit of that expense I will be getting only for this accounting period, that is of 12 months, I will say it is named as revenue expense. But the expense which I am doing and the benefit I will be getting for more than this 12 months, but I will be getting the benefit for so many accounting periods, not for only one accounting period which consists of 12 months. If I am getting the huge benefit, if I am getting the future benefit, if I am getting the benefit for the longer period, I will say that expense which I have done, that expense is not revenue, rather it is capital expense. तो बेटे दो तरह के एक्सपेंस होते हैं. आपको एक्सपेंस कर रहे हैं, आपने जैसे मैंने नई टी शर्ट परचेज की ब्लैक कलर की फॉर रिकॉर्डिंग, तो रेगुलर रोज थोड़ी मैं टी शर्ट परचेज करूंगा. रेगुलरली मैं ये इलेक्ट्रॉनिक पेन आई विल नॉट बाय इट, इसको मैं बार बार यूज कर रहा हूं. सो द पॉइंट इज the electricity which I am using, that is revenue, and something the benefit of which I will be getting for more than one accounting period, for more than 12 months, for more than 1 year, that is named as capital expense. मेरी बात आप समझ गए? तो बेटे amount spent in order to produce, to sell goods and services. Now I will be talking in the context of a organization, I will be talking in the context of a entity, I will be talking in the context of a company. Now I can broadly divide that companies into two parts, whether either they are doing goods, they are providing goods, or they are providing services. Now for providing goods, either I am manufacturing it, or I am doing some expense, either I am going for services, for rendering, giving you services, I am doing some expense. So amount spent in order to produce, to sell goods and services, that is expense. It is named as expense. Something which is paid, which is incurred, which is spent for producing or for giving the services, imparting the services, I will say that is named as expense. B point. Expense can be classified into two broad categories, जैसा मैंने आपको अभी बताया. रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस. आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. मोबाइल फोन बाय किया आपने,
Now that mobile phone, whether the benefit you will be getting, this is the only benchmark with the help of which you can bifurcate whether it is a revenue expense or whether it is a capital expense. The mobile phone which you have bought, whether the benefit you will be getting only for 1 year or for more than 1 year. तो बेटे उसको हम कहते हैं that is named as mobile phone purchase is capital expense. बट बेटे जो उसमें टॉक टाइम डलवा रहे हो आप, टॉक टाइम, उसके लिए आप प्रीपेड टॉक टाइम ले रहे हो, द बेनिफिट इज ओनली फॉर अ स्मॉलर पीरियड, 30 days, 28 days, less than 1 year. So I will say the amount which I have spent for buying that talk time, for that data, mobile data, that is named as revenue expense. Second example, बेटे मैंने Kindle लिखा, आपने Kindle परचेज किया. Now that Kindle buying is a capital expense because the benefit of which you will be getting for more than 1 year, more than 12 months. But उस Kindle के लिए you need some e-books and you are buying those e-books for Amazon. तो बेटे वो जो पेमेंट आप Amazon को कर रहे हो for that e-book so that you can read it in your Kindle, that is revenue expense. मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटे साइकिल. बेटे पोस्ट कोविड में आजकल सब साइकिल परचेज कर रहे हैं. आप बताइए साइकिल बाय करना, द बेनिफिट यू विल बी ओनली गेटिंग फॉर 12 months और फॉर मोर देन 12 months. पोस्ट कोविड ऑल आर गोइंग फॉर साइकिल मोड. बट उसका जो टायर का पंचर हो जाता है या उसमें एक अच्छा सा आपने मोबाइल फोन का सेट लगाना है और मोबाइल फोन कैचर और बेल और लॉक, ऑल दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंस. तो आप बात समझ चुके हैं. व्हाट आई वांट टू से यू, इफ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर. लिखना है बेटे, आप सबको लिखना है. कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे. देखो एक बच्चा तो झुक के बैठा, थप्पड़ मारू वो खींच के. इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस. And if this is the benchmark, if the benefit of an expenditure, you are giving something, you are paying something, you are getting something, and the benefit if it is for more than 12 months. बेटे शिमला रोज नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं माल रोड में. हाँ, ब्रश रोज करते हैं, आप खाना रोज खाते हैं, तो शिमला जाना इज अ नॉन रिकरिंग, ब्रश करना इज रिकरिंग. यू गेटिंग अ पॉइंट? more than 12 months, then it is treated as a capital expense. ठीक है जी. Features of capital expense, एक कुछ और भी benchmarks हैं जिसमें huge sum of money लग जाए, the benefit of which you will be getting for more longer period, and those decisions are irreversible. आप बताइए ACCA ज्वाइन करना, आपने अब तो ज्वाइन कर ही लिया है. You have already paid the registration fees. You have already cleared F1, F2. Now you are going for F3. Now the point is whether now it is a irreversible decision or a reversible decision. But it is a irreversible. So all capital expenditures are irreversible in nature. ठीक है जी. अब मैं डिफरेंस में आ रहा हूं और मैंने अपनी स्लाइड में भी लिखा है बेटे, बहुत बढ़िया मैंने बताया है that what is the meaning of कैपिटल एक्सपेंस. आइए देखते हैं. कंसेप्ट 1, ओवरव्यू ऑफ दिस. कैपिटल एक्सपेंस, नॉन करंट एसेट आ रहे हैं इसमें, बट बेटे यहां पर मैं आ गया जी फर्स्ट पार्ट में है कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस. कैपिटल एंड रेवेन्यू. बेटे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस वी हैव डिस्कस्ड. आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं for producing your goods or for providing services, so the benefit is longer, so you are increasing your earning capacity. तो बेटे मैंने लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर में टू फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी. बेटे फ्यूचर की जो अर्निंग कैपेसिटी है, टू एनहेंस दैट, उसके लिए हमने कहा दैट इज नेम्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कुछ थोड़ा सा यहां पे गलत है. नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार नहीं होगा. आप रेगुलरली नैनीताल, आप रेगुलरली हिल स्टेशन हर रोज नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं समर्स में. नॉन रिकरिंग इन नेचर, लॉन्ग टर्म इन नेचर. एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है. प्लांट, न्यू प्रोजेक्ट, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट. एज पर IAS 16 आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आई मीन बाय IAS 16.
शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट, ठीक है जी। नो टू मेंटेन प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, प्रिंटिंग पे करना, सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना, रॉ मटेरियल की परचेज पे करना, ऑल दैट इज टू मेंटेन द प्रेजेंट अर्निंग। इट इज रिकरिंग इन नेचर। ब्रश करना, आप बताइए ब्रश करना इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। बेटे ब्रश करना इज रिकरिंग, रेगुलर नेचर का है, ऑपरेटिंग नेचर का है, शॉर्ट टर्म इन नेचर। एग्जांपल्स रिपेयर, रिप्लेसमेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, सब बता दिए बेटे, ठीक है जी। तो आपके पास ये स्लाइड्स हैं तो आप आराम से इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आई हैव टोल्ड यू बेटे, मैंने इसके लिए कुछ लिखा भी है आपके लिए, अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है इट विल क्रिएट एन एसेट। मोटरसाइकिल बाय करना, साइकिल बाय करना इज अ कैपिटल एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस में खासियत है इट विल क्रिएट एन एसेट। तो सेकंड पॉइंट आता है व्हाट आई मीन बाय एसेट, अभी डिस्कस करेंगे बेटा। मैंने अभी तक ये बताया एक्सपेंस क्या है, मैंने एक्सपेंस की दो कैटेगरीज बताई, फिर मैंने कैपिटल एक्सपेंस की बात की, फिर मैंने कहा एसेट क्रिएट होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आई मीन बाय एसेट। बेटे बिल्कुल नीचे से ऊपर तक जाना है, ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। इट क्रिएट्स एन एसेट। नो एसेट इज क्रिएटेड इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। मोर प्रॉफिट इन अर्लियर ईयर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। दैट ये क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल एक्सपेंस का मतलब है मोर प्रॉफिट्स इन अर्लियर ईयर्स। इसको देखेंगे बेटे, ये आपको तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वंस यू आर एबल टू सी व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दैट। बिकॉज व्हेन आई डू अ कैपिटल एक्सपेंस, दोज एक्सपेंसेस आर नॉट डेबिटेड इन इनकम स्टेटमेंट, एंड इफ दोज एक्सपेंसेस आर नॉट डेबिटेड इन इनकम स्टेटमेंट, rather they will be shown in SOFP balance sheet. So in that case my income side will be more and my expense side will be less. When incomes are more than expense, then it is a case of profit. It means in case of capital expense I will have more profit. तो अभी डिस्कस करेंगे इस बात को, तो पेंडिंग रह गया। लेस प्रॉफिट इन दिस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, उसको देखते हैं बेटा, ठीक है जी। मैं अब आ गया जी एसेट्स के ऊपर। मैंने अभी आपको ये बताया दैट कैपिटल एक्सपेंस क्रिएट एसेट्स। नाउ व्हाट आर एसेट्स? बेटे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में, चैप्टर 3 और 4 में और चैप्टर 1 में बेटे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एट दैट टाइम ऑल्सो एंड इन चैप्टर 3 and 4 ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय एसेट्स। एक बच्चा कहता सर अभी आपने कहा था एक मूवी दिखानी है। हाँ बेटे मैं अभी एक मूवी का आपको इंस्टेंस दिखा रहा हूं, आप उस मूवी को ध्यान से देखेंगे और मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या समझ आया है उस मूवी से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कौन सी मूवी है बेटे ये सोचना है। मैंने खाली एक हल्का सा हिंट दिया है। अब ये सागर के नीचे जा रहे हैं, सागर में जा रहे हैं बेटे, उसके बाद ये सागर से बाहर आ रहे हैं तो रोना शुरू कर देता है। ऋतिक रोशन रोना लग जाता है, ये रो रहा है, कैटरीना उसको कुछ समझा रही है। तो आपने इस मूवी का नाम लिखना है और इस मूवी से क्या आपको एक ऑब्जेक्टिव के व्हाट मोटिवेशन यू गॉट फ्रॉम दिस मूवी, इसको लिखना है। कमेंट्स में लिख के देना है बेटे, हम उसको कुछ ना कुछ देंगे, टेलीग्राम का लिंक बता देंगे, कुछ पीपीटीज भेज देंगे, कुछ ना कुछ प्राइज देने वाले हैं। तो आपने इसको देखना है और मुझे बताना है। मैं आ गया जी आपके लिए बिल्कुल सीधा अपनी स्लाइड्स में। मैं भूपेश आनंद आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज एसेट। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एसेट्स का नहीं है। चैप्टर 7, चैप्टर 8 इज नॉन करंट एसेट्स, चैप्टर 9 इज इंटेंजिबल एसेट्स। एक्चुअली में तीनों ही नॉन करंट है, बट मैं अभी नॉन करंट नहीं बता रहा, एसेट्स बता रहा हूं। एसेट्स का मतलब क्या है बेटे? मैंने अभी बताया कैपिटल एक्सपेंस से एसेट्स क्रिएट होता है और एसेट्स वो चीज होती है जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले एंड दैट बेनिफिट इज फॉर मोर देन 12 months और I get a benefit from that. That is named as asset. तो first part आप देखेंगे, assets are economical resources. Resources that will provide future benefits to an entity. Assets are economical resources. Assets are resources
जो मुझे फ्यूचर के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगी. एंड एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आई हैव टोल्ड यू द बेनिफिट्स आई कैन डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज. द थिंग्स, वस्तुएं जो मेरे पास, प्लांट है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कैश है, बैंक बैलेंस है, all those are things and they will provide me some benefit in future. So I will say it is my asset. So I have bifurcated for just understanding purpose that assets components can be, first component can be thing, second can be the amount which I will be getting in future because I have sold some goods on credit, accounts receivable, debtors, bills receivable, and third part which I have told you is I have expended in advance. I have paid in advance, salary paid in advance, electricity expense paid in advance. That is prepayment of expenses. बेटे ये 3 बातें हमने पता नहीं 10 बार पहले डिस्कस कर ली हैं. That what are the different types of benefits, what are the different types of assets. अब मैं आ रहा हूं जी बिल्कुल मुद्दे के ऊपर. बेटे इस चैप्टर का नाम है नॉन करंट एसेट्स. Assets can be classified as per different ways. एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं तो आई कैन से वन एसेट, आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी, यस, मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूं दैट एसेट्स, ये जो थिंग्स लिखी, अकाउंट्स रिसीवेबल्स लिखे, प्रीपेमेंट लिखा, इसको मैं कैटेगराइज कर सकता हूं ब्रॉडली. आई कैन क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स. वन इज one is, and I can classify on the basis of liquidity if that can be converted into cash or cash equivalent, cash या cash जैसे within 12 months अगर उसका जो बेनिफिट है मुझे 12 महीने में मिल जाएगा, और if that asset is can be converted into cash within 12 months, so I will say that asset is highly liquid. So I will say those assets are current assets. इसका मतलब जो assets 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, those are named as current assets. And those assets which cannot be converted into cash or which will take more time than 12 months to convert into cash, that is named as non-current assets. आराम से बेटे एसेट्स को लिख लीजिए. एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स को पहले लिखेंगे, उसमें लिखना है बेटे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और अभी हमने लास्ट क्लास में चैप्टर डिस्कस किया इन्वेंटरी. आराम से बेटे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, अकाउंट्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी. और नॉन करंट एसेट्स को मैं आज अब बताने वाला हूं टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, जिसको आप टच कर सकते हैं. मैं इस वॉच को टच कर सकता हूं एंड आई विल बी गेटिंग द ह्यूज फ्यूचर बेनिफिट्स. सो आई विल से दिस इज माय टेंजिबल नॉन करंट एसेट. ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है, आई कैन यूज इट फॉर लॉन्गर पीरियड एंड आई कैन टच इट, आई कैन फील इट. That is named as tangible. But there are so many assets whose benefit I will be getting for more than 12 months and which cannot be converted into cash within 12 months. But still, I cannot touch them. I can feel them. Are named as intangible assets. बेटे opposite है ना, tangible, intangible. दिन रात, morning, evening. Tangible, intangible. Tangible I can touch. Intangible I cannot touch. Goodwill, patents, brands, trademarks, copyrights, all are intangible. Third is investment property. बेटे हमारे कोर्स में नहीं है investment property, but still because I know, I should know that what I mean by intangible, what I mean by non-current assets, I should write down marketable securities. तो बेटे मैंने आपको अभी ये बता दिया
कि आई हैव expenses ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंस, एसेट्स, टू एसेट्स, नॉन करेंट, current, non-current, and my topic is I want to discuss with non-current, and within non-current I will be discussing firstly with the tangible assets. और बेटे उसके लिए मैंने एक नया कंसेप्ट यूज किया, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, PPE, लैंड बिल्डिंग प्लांट इक्विपमेंट. तो बेटे हम यूज कर रहे हैं PPE. इसमें बड़ी सारी चीजें आती, लैंड भी आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगी, प्लांट आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगी. तो लिखे जी टेंजिबल इन नेचर. सो आई विल बी डिस्कसिंग विद चैप्टर नंबर 7 and 8, tangible non-current assets, and that too for these assets when they are acquired, what are the journal entries which I have to pass at that time? When they are depreciated, what are the accounting entries I have to pass at that time? When they are sold or disposed of, what are the accounting entries which I have to pass? What are the accounts which I have to prepare? And what are the entries as per IAS 16? You know how I will recognize those assets which are revalued upward or revalued downward. We will be discussing with impairment. आप देख रहे हैं बेटे मैं कितना कुछ बताना चाह रहा हूं और मेरे पास इतना कुछ है आपको बताने के लिए, बिकॉज आई हैव डन PhD नॉन करंट एसेट्स. आइए तो लिखते हैं बेटे, ऊपर लिखिए हेड डी पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल इन नेचर, लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट natural resources will comprise under PPE. It is important to maintain. आज हम बात करेंगे कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर्स क्या होते हैं, व्हाई वी प्रिपेयर इट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. ठीक है जी. तो आइए भूपेश आनंद के साथ आप आने वाले लेक्चर्स में चल रहे हैं. आज लेक्चर 1 ही कंप्लीट किया है. तो बेटे थोड़ा सा आप पहले गूगल बाबा से पूछ लें. आइए जरा गूगल बाबा से देखें. गूगल बाबा हमें तो कुछ बता. बेटे मैंने विकीपीडिया आपके सामने निकाली है, मुझे बड़ी अच्छी साइट लगती है बेटे विकीपीडिया. Capital expenses as per Wikipedia. Now what I mean by capital expenses, they have given a very beautiful definition in regard to capital expense. Capital expense or the capital expense or capex, बेटे जैसे आपके घर के नाम है ना बंटी, बबलू, रामू, छोटू, वैसे इसका नाम है capex is the money an organization spends to buy, maintain or improve its fixed assets such as building, vehicle, equipment. बेटे मैंने अभी आपको जो बताया वो ऐसा ही है, वो PPE की बात कर रहा है. ठीक है जी. इलेक्ट्रिसिटी, अब वो कह रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी, आई कैनॉट सी इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज intangible, I cannot see and I have to incur it again and again. So I will say that is, यहां क्या लिखा देखते हैं. The difference between capex, opex means expense for operations, electricity's operation. Capital expense machinery is generator को buy करना is a capital expense. उसमें पेट्रोल डालना is a revenue expense, that is a operating expense. तो revenue का दूसरा नाम है operating expense. आप टेंशन बिल्कुल ना लें. शॉपिंग मॉल, ऑपरेशन ऑफ शॉपिंग मॉल. ठीक है जी. ठीक है. तो आप बात समझ रहे हैं बेटे. मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस भी देखी दैट व्हाट आई मीन बाय अ कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स. हाउ आपको बात समझ आ गई है. आइए मैंने एक बार अपनी स्लाइड में थोड़ा सा दिखा दूं, फिर हम आगे चलेंगे. बेटे करंट एसेट्स की बात हम कर चुके हैं. करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, मीनिंग डिफरेंस देख लेते हैं. शॉर्ट टर्म इन नेचर, करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर. करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, लॉन्ग टर्म इन नेचर. यूज टू ऑपरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह दें, रेवेन्यू एक्सपेंस कह दें. यूज टू जनरेट इनकम. लिक्विड इन नेचर, लिक्विड इन नेचर, लिक्विड इन नेचर. बेटा यही तो बेंचमार्क था विद द हेल्प ऑफ विच आई कैन डिफरेंशिएट दैट दिस इज करंट एसेट्स, दिस इज नॉन करंट एसेट्स. इल लिक्विड इन नेचर. एग्जांपल्स बेटे कैश, कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, BR, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस.
होप आपको सारी बातें समझ आ गई हैं, आज का लेक्चर समझ आ गया बेटे। मैंने एसेट्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन देखिए, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, अलग अलग नेम्स मिलेंगे, बात एक ही है, ठीक है जी। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क। सो द पॉइंट इज, नेक्स्ट लेक्चर से बेटे हम जो करने वाले हैं ना, वो एक्विजिशन की बातें करेंगे, करंट एसेट्स की बातें करेंगे, टेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स। आई विल बी बेसिकली फोकसिंग टूवर्ड्स टेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स। और बेटे नेक्स्ट लेक्चर इतना मजा आने वाला है कि मैं बता नहीं सकता। लेक्चर 2 ऑनवर्ड्स, देखिए लेक्चर 2 ऑनवर्ड्स मैं ये झंडे, हर क्लास लेक्चर में झंडे गाड़ूंगा, फ्लैग होस्टिंग होगी बेटे। लेक्चर 2 में होगी एक्विजिशन ऑफ non-current assets. What I mean by acquisition? What are the interest to be passed in acquisition? Lecture 3 में depreciation. Why we charge depreciation? My main logic will be मैं ऐसा ही क्यों हूं? Why we charge depreciation? Why we acquire assets? And then why we sell that? Sell, revaluation और IAS 16 PPE की बातें करेंगे। This is Bhupesh Anand. I am a qualified chartered accountant, qualified company secretary, qualified cost accountant, and a diploma holder in ACCA for IFRS reporting बेटे। तो बेटे आने वाले दिनों में मैं और भी बड़ी सारी डिग्रीज गैदर कर रहा हूं। आई विल बी टेलिंग यू, कुछ हो गई है, कुछ हो रही है। सो बेटे भूपेश आनंद के साथ मजे करने हैं। F3 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।